नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष को समझने की इस यात्रा में। तो मित्रों, आज इस यात्रा में आज हम एक रोचक विषय को लेकर आए हैं। आज हम मित्रों बात करेंगे कि क्या हमारी कुंडली में करोड़पति बनने का योग है। क्या क्या कभी हमारी दशाएं समय हमको करोड़पति तक या बहुत बड़ा धनवान बना सकता है। तो आज हम इसी विषय के बारे में बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि बहुत अधिक धनवान बनने वाले योग को धन योग ज्योतिष में कहा जाता है कि हमारी कुंडली में धन योग है कि नहीं, हम करोड़पति या उससे भी अधिक अमीर बन सकते हैं कि नहीं, या वे कौन कौन से योग हैं जो हमें इतने अधिक धनवान बना सकते हैं। तो मित्रों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मित्रों हम इसका नियम समझ लेते हैं। इसका नियम बहुत ही साधारण सा है। नियम क्या है मित्रों, हमारी कुंडली में त्रिकोण होता है, जो हमें जैसे कि पता ही है। त्रिकोण का मतलब होता है लग्न भाव, पांचवा भाव और नवा भाव। इन तीनों भावों को त्रिकोण कहते हैं और ये तीनों भाव आपके लक्ष्मी स्थान होते हैं। दूसरा भाव आपका होता है संचित संपत्ति का, जो संपत्ति हम इकट्ठी करते हैं। और 11वां भाव होता है मित्रों हमारा लाभ का, मतलब जो हम काम करते हैं उससे हमें कितना लाभ हो रहा है। तो मित्रों ये पांचों भाव मिलकर, या ये पांचों भाव में से भी यदि हमारा कोई भाव अधिक मजबूत है, उसमें कुछ शुभ योग बन रहे हैं, तो हमारे धनवान बनने की उम्मीद अधिक होती है। तो अब क्या नियम है समझते हैं एक बार। यदि त्रिकोण के स्वामी ग्रह एक दूसरे के साथ शुभ स्थान पर संबंध बना रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि लगन का स्वामी पंचम भाव में हो, पंचम भाव का स्वामी लगन में हो, या नवे भाव का स्वामी लगन में हो, या लगन हमारा लग्नेश पांचवें भाव का स्वामी नवे भाव का स्वामी, इनमें से कोई दो भी किसी एक शुभ स्थान पर, मतलब केंद्र में या त्रिकोण में एक साथ बैठे हों, या आपस में संबंध बना रहे हो, परिवर्तन हो रहा हो इनका, और या फिर ये तुम्हारे यही आपके त्रिकोण के स्वामी आपके दूसरे भाव में हो, या दूसरे भाव का स्वामी त्रिकोण में हो, तो इसमें से कोई भी संबंध यदि आपका कुंडली में बन रहा है, तो मित्रों यह हमें इशारा करता है कि हमारे पास धन की मात्रा अधिक है। अब ये धन की मात्रा कितनी अधिक होगी मित्रों, ये और कई चीजों पर निर्भर करता है कि किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, जिस भाव में है वो भाव कितना मजबूत है, जो हमारा ग्रहों का संबंध है वो किस प्रकार का है, कितना मजबूत संबंध है, कि परिवर्तन हो रहा है उनमें राशि परिवर्तन हो रहा है, या साथ बैठे हैं, यदि साथ बैठे हैं तो उनमें कितनी डिग्री की दूरी है। इन सब चीजों पर डिपेंड करेगा यह धन भाव जो हमारा है यह कितना कितना मजबूत है, और हमें जो धन की मात्रा कितनी अधिक या कम है। तो मित्रों एक बार फिर से नियम समझ लेते हैं। नियम बहुत ही आसान नियम है। आसान नियम यह है कि यदि त्रिकोण के स्वामी आप अपने संबंध बना रहे हो त्रिकोण में या केंद्र में, या दूसरे भाव का स्वामी या 11वें भाव का स्वामी त्रिकोण के साथ, या दोनों आपस में संबंध बना रहे हो किसी शुभ भाव में, केंद्र में या त्रिकोण में, तो हमारे धनवान बनने के उम्मीदें या चांसेस अधिक होते हैं। अब हम इसी नियम को कुछ कुंडलियों पे लगा के देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों ये जो आपका धन योग है, नियम है, ये कई प्रकार के हो सकते हैं। एक ही कुंडली में आपके कई धन योग भी हो सकते हैं। जितने अधिक योग होंगे, जितना अधिक मजबूत वो योग होंगे, उतना ही अधिक धन की प्राप्ति होने की उम्मीद हमें ज्यादा रहेगी। चलिए मित्रों अब हम 2-3 उदाहरण ले लेते हैं और इन नियमों को लगाने का प्रयास करते हैं। तो सर मित्रों ये कुंडली है हमारे भारत देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति धीरूभाई अंबानी जी की कुंडली है। अब हम देखते हैं कि इनकी कुंडली में कौन सा धन योग है जिन्होंने उसको इनको इतना ही धनवान बनाया। तो मित्रों देखिए कि इस कुंडली का आपका जो लग्नेश है, देखिए यहाँ पर आपका धनु राशि है। धनु राशि का स्वामी आपका बृहस्पति होता है। तो बृहस्पति आपके 10वें भाव में है, तो ये एक अच्छा शुभ योग है। पर यह धन योग नहीं है। धन योग कौन सा मित्रों, देखिए इनका दूसरे भाव का स्वामी शनिदेव अपनी ही राशि में स्थित है, और आप उनके ऊपर बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ रही है। देखिए बृहस्पति की 5 दृष्टि, 1 2 3 4 और 5, तो जो इसको और मजबूती प्रदान कर रही है। तो ये एक धनयोग, ये एक अच्छा योग हो गया, धनयोग हो गया इनके पास, क्योंकि इनका दूसरे भाव का मजबूत है। तो इनका क्या हुआ कि इनके पास जो अर्जित संपत्ति है वो काफी अधिक होगी। दूसरा फिर आप देख सकते हैं कि आपके 5वें भाव का स्वामी, जो त्रिकोण का स्वामी, 5वां भाव स्वामी जो आपका मंगल है, वो आपके 9वें भाव में है और मित्र के घर। तो ये एक धनयोग है, ये एक त्रिकोण
एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में मित्र के घर में बैठा हुआ है। फिर आप देखेंगे कि आपका सूर्य, जो 9वें भाव का स्वामी सूर्य है, वह आपका लगन में है, लगन में है, और आपका वो भी क्योंकि बृहस्पति के घर में है, बृहस्पति सूर्य मित्र है, तो मित्र के घर में है तो मजबूत है। मित्रों, यह तीन तीन धन योग आप जो कह सकते हैं कि तीन शुभ योग इनकी कुंडली में है, और इन्हीं योगों की वजह से इनके पास इतनी अधिक संपत्ति ये इकट्ठी कर पाए, कमा पाए। अब हम अगली कुंडली चलते हैं मित्रों। यह कुंडली मित्रों बिल गेट्स जी की है। अब देखते हैं कि बिल गेट्स जी जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, उन्होंने इतनी अधिक संपत्ति अर्जित करने में किन ग्रहों का योगदान था। तो मित्रों इनका जो लग्नेश है, इनका लग्नेश आपका बुध है, आपके मिथुन मिथुन लगन की कुंडली है इनकी। तो देखिए आपका पहले बुध देखेंगे, बुध कहाँ बैठा है मित्रों, देखिए बुध आपका मित्रों चौथे भाव में बैठा हुआ है। और आपका आप देखिए कि आपका जो त्रिकोण है, त्रिकोण का स्वामी जो आपका शुक्र है, शुक्र अपने ही घर में है, और नवमेश नवम भाव का स्वामी आपका शनिदेव है, कुंभ राशि है, इनके स्वामी शनिदेव होते हैं, शनिदेव के साथ रखें, मतलब एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण के स्वामी के साथ त्रिकोण में संबंध बना रहा है। तो यह एक बहुत अच्छा आपका धन योग है। तो इसके अलावा आपका मित्रों आपका दूसरे भाव का स्वामी जो आपका चंद्रमा है, वो आपका दशम स्थान में है, ये भी एक अच्छा योग है। तो एक धन योग आपका उनके में आपको देख लिया ये वाला। और दूसरा आपका इनका क्या है, जो लाभ भाव का स्वामी है मित्रों, लाभ भाव का स्वामी आपका मंगल है, और आपका लग्नेश के साथ जो है वो आपका चतुर्थ भाव में केंद्र में बैठा हुआ है, तो ये भी एक अच्छा योग है। तो इन योगों की वजह से ही बिल गेट्स जो है इतनी अधिक संपत्ति अर्जित कर सके या इतने अच्छे लेवल पे पहुंच सके। एक कुंडली और देख लेते हैं मित्रों। ये कुंडली है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी की कुंडली है। अब इनकी कुंडली में देखते हैं कि कौन सी योग है जिन्होंने इनको इतना अधिक संपत्ति इनके पास है, इतना धनवान बनाया है इनको। तो मैं तो देखते हैं कि इनके नवम भाव का स्वामी जो मंगल है वह आपका लगन में है। तो नवम त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में है, नवम भाव का स्वामी लगन में है, मंगल मित्र के घर है। ये होने की वजह से ये एक धन योग हो गया है, जिनके पास इनके पास संपत्ति अधिक होगी। फिर आप देखेंगे कि आपका इनके पंचम भाव का स्वामी आपका धनु राशि है, धनु राशि का स्वामी आपका बृहस्पति देव है। तो बृहस्पति देव आपके दूसरे भाव में है, तो ये भी धन भाव में है, अर्जित संपत्ति के भाव में है। तो यहाँ पे भी इनके पास अर्जित की संपत्ति इनके पास काफी है। फिर आप सूर्य देख सकते हैं, लगन का स्वामी सूर्य, ये आपका दशम भाव में है, ये भी एक अच्छा योग है, राजयोग है। तो इन दो तीन योग इनके पास हैं, इन योग की वजह से मित्रों इनके पास संपत्ति और पैसा प्रचुर मात्रा में है। तो इसी तरह के योग मित्रों आपकी कुंडली में हो सकते हैं। जितने अधिक योग होंगे और जितने अधिक योग बलवान होंगे, जितने आपके योग के ऊपर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं होगी, उतना योग बलवान होगा। जितने शुभ ग्रह की दृष्टि ज्यादा होगी उतना ही वो योग बलवान होगा। तो इस तरह से मित्रों आप भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से योग हैं, और ये आपकी धनवान कब बनेंगे आप मित्रों, जब इन ग्रहों की दशा आएगी तब वो आपको बलवान बनाएगा। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपके में धन योग है कि नहीं, आपको धनवान बनाएगा कि नहीं, ईश्वर ने आपको कितना धन देने की परमिशन दी है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्लैरिटी चाहिए इस बारे में, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मित्रों मेरे साथ रहने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।